हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे वी लुकअप फार्मूला के बारे में कि एम एस एक्सेल में इस फार्मूला का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर हमारे पास 10-20 हज़ार का एक डेटा सेट है और हम उनमें से कुछ 50 से 100 लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो वी लुकअप फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका बेनिफिट ये है कि हम विद इन मिनट ये डेटा सेट निकाल सकते हैं और ये बहुत ही रिलायबल है और इसमें एरर के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले ये जो आपके सामने शीट है, एक निक्षय मित्र रिपोर्ट है जिसके अंदर हमारे पास पेशेंट का न्यूट्रिशनल कंसेंट है और उसके आगे उसके निक्षय मित्र का नाम है। तो ये डेटा सेट में से हम कुछ 5 या 6 लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये लोग हैं, इनका नाम मेरे पास है, इनकी आईडी है और हमें क्या करना है, कंसेंट निकालना है इनका कि इन लोगों का कंसेंट है या भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे इज इक्वल टू से शुरुआत करेंगे। किसी भी फॉर्मूला को हमें अगर लगाना है एम एस एक्सेल में तो उसकी शुरुआत इज इक्वल टू से ही हमेशा होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग टाइप करेंगे वी लुक अप यानी कि वर्टिकल लुकअप। अब इसको ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गाइड हमेशा दिया जाता है एम एस एक्सेल की तरफ से कि हमें अब क्या डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे है लुकअप वैल्यू यानी कि हम क्या ढूंढना चाहते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा वी लुकअप हमेशा यूनिक चीज़ पे लगाएं। अगर हम नाम पे लगा दे तो हो सकता है कि एक नाम के बहुत सारे लोग हों लेकिन आईडी एक है, ठीक है। तो उसके लिए हमेशा यूनिक चीज़ पे ही लगानी चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी स्कूल का डेटा एनालाइज कर रहे हैं तो रोल नंबर पे लगा सकते हैं, और किसी पेशेंट का डेटा सर्च कर रहे हैं तो उनकी कोई पेशेंट आईडी पे लगा सकते हैं। तो ऐसे ही हमने ये आईडी सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद हमें जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ पे कोमा लगा हुआ है तो हमें कोमा लगा देना है। उसके बाद टेबल एरे पे जाएंगे। टेबल एरे का मतलब है कि हम किस टेबल से डेटा निकालना चाहते हैं। तो हम चलेंगे निक्षय मित्र रिपोर्ट पे, क्योंकि अब हमने वहाँ पे आईडी सेलेक्ट करी थी इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले आईडी को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और शिफ्ट प्रेस करके अपने कीबोर्ड से राइट साइड पे लेके जाते हुए कर्सर को सारा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैंने सिर्फ ये वाला डेटा ही क्यों सिलेक्ट किया है, सिर्फ 2 कॉलम ही क्यों सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि मेरे को ये कंसेंट फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट का डेटा ही चाहिए, इसलिए मैंने यहीं तक सिलेक्ट किया है। अगर मान लो ये वाला डेटा सेट इस जी वाले कॉलम में होता तो मैं आईडी से लेके ये जी तक यहाँ तक सिलेक्ट करता। क्योंकि ये ई वाले कॉलम में है तो मैंने इसको ई तक ही सिलेक्ट किया है। अब एक और चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 2C। 2C मतलब कॉलम नंबर 2 और 27R मतलब 27 रोज़। तो हमने 27 रोज़ सेलेक्ट करी हैं और 2 कॉलम सेलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम का क्या नंबर है, कौन से कॉलम में डेटा पड़ा है जो हम वहाँ पे चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या था, कॉलम नंबर 2 में वो डेटा था। और लास्ट में हमें क्या करना है, कॉमा प्रेस करने के बाद हमें एग्जैक्ट मैच करवाना है, क्योंकि तो एग्जैक्ट मैच करवाने के लिए हम यहाँ पे या तो फॉल्स भी लिख सकते हैं या फिर हम यहाँ पे 0 भी प्रेस कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने 0 प्रेस कर दिया, ब्रैकेट बंद करी और उसको एंटर कर दिया और ये हमारे पास डेटा आ गया। इसको हम यहाँ से नीचे ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी का डेटा आ गया, लेकिन ये 29 नंबर का डेटा नहीं आया। यहाँ पे आ गया नॉट एप्लीकेबल। तो ये क्यों नहीं आया, यहाँ पे हम देख सकते हैं 29 नंबर का कोई पेशेंट है ही नहीं, इसलिए उसने वहाँ पे एरर दे दिया है। तो एक बार देखते हैं कि ये डेटा अपडेट अगर हम करते हैं तो यहाँ पे चेंज होता है कि नहीं। अब जैसे 25 नंबर है, 25 नंबर पे यस लिखा हुआ है। एक बार यहाँ पे जाके 25 नंबर पे हम लोग नो करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे भी डेटा चेंज हो चुका है। ऐसे ही हम फिर अभी नेम ऑफ निक्षय मित्र ये भी निकालते हैं। सेम फॉर्मूला रहेगा, इज इक्वल टू वी लुक अप, आईडी सेलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, जिस शीट से डेटा लेना है उस शीट में जाएंगे, यहाँ भी आईडी सेलेक्ट करेंगे और इस बार मैं तीसरा कॉलम जो डेटा डालना है, नेम ऑफ निक्षय मित्र डालना है, इसलिए मैंने तीसरा कॉलम सेलेक्ट, तीसरे कॉलम तक डेटा सेलेक्ट किया है। सारा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। अब ये कॉलम नंबर 3 है, यानी कि जो मेरे को जो डेटा चाहिए वो तीसरे कॉलम में पड़ा है, तो यहाँ पे 3 डालेंगे, कोमा और लास्ट में 0 हमेशा डालना ही है आपको एंड में, अगर आप एग्जैक्ट मैच करवाना चाहते हो।
ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ निक्षय मित्र में निक्षय मित्र का नाम भी आ चुका है। और यहाँ पे हमारे पास नॉट एप्लीकेबल इसलिए है क्योंकि ये आईडी नहीं है। अब चलो मान लेते हैं कि ये आईडी अब हम डाल दें वहाँ पे 29, तो इसमें जाके हमने यहाँ पे 24 की जगह कर दिया 29। यहाँ पे डेटा देखिए, यहाँ पे डेटा चेंज हो गया, 29 का डेटा उसने उठा लिया है। तो इसका इस्तेमाल से हम बहुत सारे डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं और डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बड़े लार्ज डेटा से। थैंक यू।